बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटी मास्टर ऑनलाइन। दोस्तों, आज HTML का लेक्चर नंबर 13 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वर डिजाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है कि हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट को उसको फॉर्मेट करने के लिए, उसका जो डिस्प्ले चेंज करने के लिए, थोड़ा सा उसको खूबसूरत करने के लिए और या उसको मखसूस तरीके से शो करने के लिए जो हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, टैग यूज़ करते हैं, उनको फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो आता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, अगर हम ये बोल्ड वाला जो टैग है या एलिमेंट है इसको उसके टेक्स्ट के साथ लगाएंगे, यानी कि बोल्ड का जो टैग होगा उसके दरमियान में हम जो टेक्स्ट लिखेंगे उसको बोल्ड कर देगा, थोड़ा सा यानी कि प्रोमिनेंट कर देगा। और सेम इसी तरह जो दूसरा टैग हमारे पास है उसको हम डिस्कस करेंगे, इंप्लीमेंट भी करेंगे, वो है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग और जो बोल्ड है ये तकरीबन सेम है, मगर सिर्फ जो जब हम किसी टेक्स्ट के साथ स्ट्रॉन्ग का जो एलिमेंट यूज करेंगे, टैग यूज करेंगे, तो जो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। यानी कि ये ब्राउजर को बताता है, जब हम ब्राउजर को बताता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा है इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। मगर दोनों का जो लुक है बोल्ड की या स्ट्रॉन्ग के टैग की, जो भी हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं वो सेम होती है। उसके बाद हमारे पास है आई, यानी कि इटैलिक जो है, या सॉरी जो टैग है आई का, तो उसका ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है, यानी कि थोड़ा सा तिरछा कर देता है। सेम ऐसे नीचे है EM एम्फिसाइज्ड टेक्स्ट है, तो ये भी सेम ऐसे ही है। जिस तरह जो इटैलिक का टैग यूज करते हैं हम, उसके अंदर जो भी हम लिखते हैं वो उसको इटैलिक कर देता है, थोड़ा सा तिरछा कर देता है। सेम एम्फिसाइज्ड वाला जो टैग है ये भी टेक्स्ट को उसको थोड़ा सा टेढ़ापन कर देगा, उसको थोड़ा तिरछा लिख देगा। उसके बाद हमारे पास आ गया मार्क। मार्क टेक्स्ट में क्या होता है कि अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, हमने कोई लाइन लिखी है, उसमें से कोई वर्ड ऐसा है जिसको हमने मार्क करना है, यानी कि उसको हमने हाईलाइट करना है, उसको हमने मार्क करना है या उसको हमने हाईलाइट करना है, तो हम फिर मार्क का जो टैग है उसको यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टैग है वो है स्मॉल। स्मॉल का मतलब ये है कि जो भी हम इस टैग के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे उसका थोड़ा सा साइज स्मॉल कर देगा। स्मॉल का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने फर्ज करें बड़ी ABC में कुछ लफ्ज लिखे हैं या हमने मिक्स लिखे हैं, छोटी और बड़ी ABC दोनों के मिलाकर हमने लिखे हैं, तो सबको जो करेक्टर है उनको स्मॉल कर देगा, ऐसा नहीं है। ये जो टेक्स्ट जो लिखते हैं उसको स्मॉल कर देगा, जो उसका साइज होगा उसको छोटा कर देगा। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो डेल का टैग यूज करेंगे। तो वो ये क्या करता है, जिस टेक्स्ट को या जिस आपने करेक्टर को या जिस भी वर्ड के साथ आपने डेल का टैग लगाया है, तो ये जो उस वर्ड को ये डेल कर देगा। या डेल का मतलब ये होगा कि ये उस वर्ड को उसमें लाइन लगा देगा। वर्ड लिखा रहेगा आपके सामने मगर उसमें लाइन लग जाएगी, उसको यानी कि क्रॉस कर देगा दरमियान में से। तो ये है डेल का टैग। जो वर्ड होगा वो आपकी लाइन में, पैराग्राफ में मौजूद रहेगा। जिस तरह हम अगर हमने नोटबुक पे कुछ लिखा हो तो उसको हमने अगर रिमूव करना हो तो हम क्या कर देते हैं, उसको पेन से हम उसको उस पर लाइन लगा देते हैं। तो सेम ऐसे ही है, जो डेल का टैग है ये टेक्स्ट पे लाइन लगा देगा। आगे हमारे पास इंसर्ट टेक्स्ट। इंसर्ट टेक्स्ट इसमें क्या होगा कि ये जो इंसर्ट INS ये वाला जो टैग है ये क्या करेगा, ये जो जिस भी हम वर्ड के साथ लगाएंगे ये उसको प्रोमिनेंट कर देगा, उसको अंडरलाइन कर देगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो टैग हम यूज करेंगे वो सब स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, मगर इसको जो लिखते हैं वो SUB सब लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो अगर हमने फर्ज करें कोई लाइन टेक्स्ट की लिखी है, उसमें से कोई मखसूस वर्ड है, उसको हम लाइन से थोड़ा सा नीचे लेके आना चाहते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है, इसकी मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ। इस तरह इसकी एग्जांपल ये है कि H लिखा और इसके साथ लिखे नीचे लिखा हुआ 2। अगर हमें पैराग्राफ या कोई लाइन लिखते हुए कोई ऐसे वर्ड लिखने पड़ रहे हैं कि जो हमने लाइन से थोड़ा सा उनको नीचे रखना है, तो उसके लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो है सबस्क्रिप्ट का, उसको हम सब का टैग यूज करेंगे। सेम ऐसे ही आगे नेक्स्ट हमारे पास है आखिरी, वो SUP सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। तो जब हम इस टैग को यूज करेंगे तो अगर हम वर्ड यानी किसी टेक्स्ट की लाइन के अंदर किसी वर्ड को
या किसी कैरेक्टर को हमने लाइन से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना हो तो उसके लिए हम SUP सुपरस्क्रिप्ट का टेक्स्ट यूज करेंगे। जिस तरह ये WW लिखा हुआ है उसके साथ एंड पे 1 लिखा हुआ, थोड़ा सा छोटा करके, थोड़ा सा लाइन से ऊपर करके। तो इन टैग्स का मैंने प्रोग्राम भी लिखा हुआ है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम उसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। इसका हम नाम रख देते हैं जी HTML फॉर्मेटिंग। इसको हम रन करेंगे। अभी सबसे पहले मैंने ये बोल्ड का टैग लगाया, उसके अंदर लिख दिया है द टेक्स्ट इज बोल्ड। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग का टैग यूज किया है। उसके बाद फिर आई का यानी कि अटालिक का और EM एम्फिसाइज्ड का सेम। उसके बाद मैंने स्मॉल का टैग यूज किया है, P का पैराग्राफ का, और सेम इसी तरह मैंने उसके अंदर जो मार्क का टैग यूज किया हुआ है, डेल का टैग यूज किया हुआ है। और ये इस प्रोग्राम को हम अब इस प्रोग्राम हम रन करते हैं, और इसका जो कोड है प्रोग्राम का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब इसको हम रन करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने प्रोग्राम चल गया। अब यहाँ पे देख लें, ये देखिए हमारे पास कि सबसे पहली जो लाइन है ये है द टेक्स्ट इज बोल्ड। नीचे भी लिखा हुआ है द टेक्स्ट इज बोल्ड, ये हमने स्ट्रॉन्ग के टैग के थ्रू किया है। दिस इज टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि जो हम स्ट्रॉन्ग के या बोल्ड का टैग यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करेंगे, जो आपके टेक्स्ट की लुक होगी वो सेम होगी, मगर उसमें जो बोल्ड जो स्ट्रॉन्ग का टैग होगा उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा उसकी इंपॉर्टेंस जो होती है, इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होगी। सेम नेक्स्ट हमने आई का यूज किया, टाली का टैग यूज किया है, और उसके बाद हमने एम्फिसाइज का टेक्स्ट यूज किया है। इस सेम नीचे हमने अटालिक का टैग यूज किया है और उसके नीचे हमने एम्फिसाइज का टैग यूज किया है, दोनों का लुक सेम है। उसके बाद हमारे पास था जो हमने ये वाला टैग यूज किया, ये किया स्मॉल का। अब देखें ये दिस इज सम स्मॉल टेक्स्ट, स्मॉलर टेक्स्ट, ये मैंने वैसे नॉर्मल लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख लें दिस टेक्स्ट इज कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट, ये मैंने वैसे ही लिख दिया। और उसके बाद मैंने यही दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट मैंने स्मॉल के टैग के अंदर यूज कर दिया। तो ये आपको उसका जो साइज है वो यानी कि छोटा नजर आ रहा है। ये देखिए इसका साइज जो है दूसरे आम टेक्स्ट से छोटा नजर आ रहा है। उसके बाद हमने किया है टेक्स्ट मार्क का यूज, डोंट फॉरगेट टू बाय मिल्क। और जो मिल्क वाला ये जो वर्ड था इसके अंदर, ये देखें जो मिल्क वाला जो वर्ड है ये वाला, इसको मैंने मार्क के टैग के साथ लिंक कर दिया है। तो ये जो उसको उसने हाईलाइट कर दिया, ये देखें इसको हाईलाइट कर दिया। सेम ऐसे नेक्स्ट हमने यूज किया है डेल का। तो ये देखें जो ब्लू लिखा हुआ है, ब्लू से पहले हमने डेल का टैग यूज किया। ये देखें ब्लू से पहले हमने डेल का टैग यूज किया है, तो इसको इसने क्या कर दिया है कि उसको उसने यहाँ पे लाइन लगा दी है। उसके बाद हमारे पास है माय फेवरेट कलर इज ब्लू रेड, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इसको माय फेवरेट कलर इज ब्लू रेड, और इसको हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया है, यानी कि INS का टैग लगाया मैंने रेड के साथ, तो उसने उसको रेड को अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे देखें रेड को उसने अंडरलाइन कर दिया, यानी कि उसने इंसर्ट कर दिया। और उसके नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट और दिस इज सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। ये देख लें मैंने दिस इज आगे सब और सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उसका मैंने टैग यूज किया है। तो उसने इसको क्या किया है, यहाँ से उसने जब हमने सबस्क्रिप्ट का टैग यूज किया तो उसने उस लाइन को और उस लाइन में से उस वर्ड को लाइन से थोड़ा सा नीचे कर दिया है। तो जब हम सुपरस्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे SUP का, तो वो जो टेक्स्ट जो भी वर्ड होगा उसको लाइन से थोड़ा सा ऊपर शो कर देगा। उम्मीद है आपको इन टैग्स की समझ आ गई होगी। ये जो टैग्स हैं ये फॉर्मेटिंग के लिए ज़्यादातर यूज होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप आज के लेक्चर की प्रैक्टिस भी करेंगे, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।